Hello class 10th, we are continuing with chapter 3rd metals and non-metals, पेज नंबर 41। लास्ट हमने कर लिया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उसके आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से लास्ट पैराग्राफ रह गया था हमारा। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब आपने ऊपर चेक किया था कि सब मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं, Na2O, Al2O3, मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन को मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये सारे जो मेटल ऑक्साइड हैं इनमें से कुछ रैंडम ही हैं जो पानी में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ऑल मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सारे तो घुलते नहीं हैं, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज, यानी वो मेटल ऑक्साइड्स दैट डिजॉल्व इन वाटर आर अल्कलीज। जितने भी मेटल ऑक्साइड अगर पानी में डिजॉल्व हो गए तो उनको हम अल्कली कहते हैं। मेटल ऑक्साइड वैसे ही नेचर में बेसिक होता है, आपको पता है। अगर वो बेसिक है, अगर वो पानी में भी डिजॉल्व हो गया तो वो अल्कली कहलाएगा। तो जैसे इन्होंने दो एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, Na2O। Na2O क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, यह है सोडियम ऑक्साइड। और बनाया क्या इसने? वाटर से रिएक्ट करके पानी में डिसॉल्व करके बेस बना दिया, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम ऐसे ही K2O। K2O क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड। लिख लो इसके नीचे, पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब हमने बताया कि अल्कलीज क्या होते हैं। वो मेटल ऑक्साइड जो पानी में डिसॉल्व हो जाए उनको अल्कलीज बोलते हैं। दो एग्जांपल इसके याद रखने हैं आपने, Na2O और K2O। और वाटर से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं? एक स्ट्रॉन्ग बेस। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हैं दोनों, KOH एंड NaOH। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे जो पैराग्राफ है इसमें से क्वेश्चंस बीच में से 1 मार्क्स का कोई भी आ सकता है। We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate. कोई ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट करता है, कोई लेट करता है, कोई कम रिएक्ट करता है। तो हर मेटल की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, यानी उसकी कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रेसली। जो सोडियम और पोटेशियम है ये इतनी जल्दी रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन से, अगर इनको ओपन छोड़ दें तो ये आग पकड़ लेती हैं, कैच फायर्स, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बर्न हो जाती हैं, ठीक है। सो टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। इसलिए उनको केरोसिन ऑयल में डिजॉल्व करके रखते हैं, ओपन एयर में कभी नहीं रखते। अगर एयर में रखेंगे तो वो आग पकड़ सकती हैं, ठीक है, और एक्सीडेंटल फायर हो सकती है। उसके बाद है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। अब ऑर्डिनरी टेम्परेचर मीन्स रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे जो 4 मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और भी हैं, इनके ऊपर एक थिन लेयर होती है ऑक्सीजन की। दिस प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट द मेटल्स फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। यानी पहले से अगर इन चारों के ऊपर लेयर चढ़ी तो फिर तो इन पर रस्टिंग भी नहीं होगी, ऑलरेडी इनके ऊपर लेयर है। जैसे आयरन के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर नहीं होती तो आयरन पे सबसे जल्दी रस्टिंग होती है। तो इसलिए ये चारों जो है इनके ऊपर ऑलरेडी ऑक्सीजन की लेयर खुद से ही होती है। यानी जिंक फ्री स्टेट में नहीं होगा, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में होगा, ऐसे लेड ऑक्साइड की फॉर्म में होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब इन पे पहले ही ऑक्सीजन चढ़ी हुई है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉरोड नहीं होंगे, यानी इन पर रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। अब आयरन फिलिंग्स जो है वो जल्दी से आग पकड़ लेती क्योंकि वो ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो आयरन है वो नहीं बर्न करता हीटिंग पे। क्यों? क्योंकि वो आयरन से एकदम से रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, उसको बहुत ज़्यादा हीट करोगे तब जाके वो बर्न होगा। सिमिलरली कॉपर जो है, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कॉटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। उसने बोला कॉपर जो है खुद बर्न नहीं करता, लेकिन जो हॉट मेटल है इसकी, उसके ऊपर अगर ब्लैक कलर्ड लेयर लगा दे कॉपर ऑक्साइड की, कॉपर ऑक्साइड की अगर लेयर हो तो ये जलेगा नहीं। ऐसे सिल्वर और गोल्ड है जो ये दोनों भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, इवन हाई टेम्परेचर पे भी नहीं करते। ये दोनों फ्री मेटल्स हैं, आपको पता है सिल्वर और गोल्ड दोनों फ्री मेटल्स हैं। ये किसी भी दूसरी मेटल या नॉन मेटल से रिएक्ट नहीं करते, किसी एलिमेंट से, ये फ्री स्टेट में रहते हैं। इसलिए सिल्वर गोल्ड की शाइन कभी भी नहीं जाती, आपने देखा है। तो इसकी शाइन क्यों नहीं? क्योंकि कॉरोड ही नहीं होता, ये किसी ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, एसिड से, स्वेट से कभी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन सिल्वर थोड़ी सी काली हो जाती है क्योंकि वो स्वेटिंग जो हमारा पसीना होता है उससे रिएक्ट कर जाता है। अदरवाइज सिल्वर भी एक फ्री मेटल है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक।